नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणे नमो सुधकेवली भणिदम्। कहाँ हैं हम लोग? पुण्य में हैं हम लोग, और आचार्य कुंद कुंद मानो हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनके साथ में हमारी चर्चा वार्ता साक्षात्कार के रूप में हो रही है। आज हम जब उनसे चर्चा करने गए थे तो एक गंभीर मुद्रा में, मतलब ऐसे आत्मा का ध्यान करने वाली मुद्रा में नहीं बैठे थे आचार्य भगवान। आज ऐसा कोई गंभीर मुद्रा में कुछ विचार कर रहे थे, जैसे कुछ याद कर रहे हों किसी को। हमने पूछा आचार्य भगवान से कि आचार्य भगवान आप किसको याद कर रहे हो? तो आचार्य भगवान ने कहा कि मैं उसको याद कर रहा हूँ जिसने मुझे समय सार सुनाया था, जिनने हमको समय सार बताया था, और उनके सुने को याद कर करके मैं ये समय सार वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम। वो ये कह रहे हैं कि जिनने हमको समय सार सुनाया था उसे सुनकर उन्होंने कहा था भणिदम। किसने कहा था? किसने कहा था? वो खुद तो लिख रहे हैं ना, सुध केवली भणिदम। एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आचार्य देव, आचार्य कुंद कुंद भगवान ये किस श्रुत केवली की बात कर रहे हैं? शुद्ध केवली भणिदम कह रहे हैं, और एक जगह नहीं, उन्होंने नियम सार के मंगलाचरण में भी इनको याद किया है। आपको मैंने बताया था, प्रवचन सार में वर्धमान स्वामी को याद किया, आपके पंचास्तिकाय में नमो जिनाणम जिद भवानम को याद किया, और वीर भगवान को भी याद किया, नमियूण जिणम वीरम। ये नियम सार में, नियम सार में उन्होंने, देखो दो काम कर रहे हैं आचार्य। एक तो कर रहे हैं मंगलाचरण, तो मंगलाचरण में तो समय सार में सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया, प्रवचन सार में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, नियम सार में वीर भगवान को नमस्कार किया, और किसका बताया आपको? नमो जिनाणम, पंचास्तिकाय में जिनेन्द्र परमात्मा को कहें अथवा जिनों को नमस्कार किया। जिन, यद्यपि थोड़ा अंतर माना जाता है इसमें, जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जो हम सामान्य से जिनकी व्याख्या करते हैं उसको यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हों। हम लोग क्या जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ किसको कहते हैं बताओ? ये चलेगा वैसे। देखो जिन तो जिन कहा जाता है सम्यक दृष्टि से लेकर
12वें गुणस्थान तक वो जिन कहलाते हैं। क्यों जिन कहलाते हैं? वो इसलिए जिन कहलाते हैं कि यद्यपि सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक ज्ञानी भी हैं, 12वें गुणस्थान में पहुंच गए तो चारित्रवंत भी है, यथाख्यात चारित्र हो गया, लेकिन अभी ज्ञान में अपूर्णता है, ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। तो जिनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, अल्प ज्ञान वाली दशा में होते हैं, भले ही मन है पर्याय ज्ञान हो, लेकिन केवल ज्ञान के सामने यह अल्प ज्ञान है। केवल ज्ञान के सामने मन पर्याय ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, सर्वावधि ज्ञान हो, परमावधि ज्ञान हो। मन पर्याय ज्ञान का वो कौन सा भेद है, ऋजुमति और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन केवल ज्ञान के सामने भाई साहब ये समुद्र में बूंद के बराबर भी नहीं है। ये मन पर्याय ज्ञान ऋजुमति, बहुत भवों का ज्ञान होता है उनको, बहुत बहुत असंख्यात भवों का ज्ञान हो जाता है ऋजुमति को, बहुत बड़ा, मतलब ऋजुमति का सबसे बड़ा ज्ञान अल्पज्ञों में यदि कोई है तो ये विपुलमति मन है पर्याय ज्ञान। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये जिनों को नमस्कार किया, तो कुंद कुंद स्वामी तो नमस्कार कर सकते हैं जिनों को, क्योंकि 12वें गुणस्थानवर्ती भी जिन है। जिनवर किसे कहते हैं? जिनवर कहते हैं अरहंत भगवान को। और जिनवर वृषभ किसे कहते हैं? अरहंत भगवान में भी जो विशेष तीर्थंकर केवली हैं वो जिनवर वृषभ कहलाते हैं। जिनवर वृषभ। आपको एक दृश्य मैं याद दिलाना चाहता हूँ। महावीर भगवान का जब समोसरण लगा हुआ था तो समोसरण में सब बैठे हुए थे, 12 सभा लगी हुई थी, देवता बैठे थे, देवियां बैठी थी। आपको मालूम है कितने कोठे देवताओं के होते हैं, कितने कोठे देवियों के होते हैं? 12 कोठों में 12 सभा है ना, 12 सभा, तो 4 सभाओं में 4 कोठों में तो ये 4 जाति के देव बैठते हैं अलग अलग, और जो 4 कोठों में 4 जाति की देवियां, माने वो जो उनकी नियोगनी देवियां हैं ना, देवताओं की, वैमानिक देवों की नियोगनी देवियां, वो वहाँ एक कोठे में, ज्योतिषियों की एक दूसरे कोठे में, व्यंतरों की तीसरे कोठे में, वैभवनवासियों की चौथे कोठे में, माने 8 कोठे 8 कोठे तो ये देवताओं ने रिजर्व कर लिए। एक कोठा मनुष्यों, एक कोठा पशुओं को चला गया, चलो 9 कोठे हो गए। अब 3 कोठे बचे, इनमें कौन है भैया बताओ, कौन कहाँ है? तो एक कोठा है पुरुषों का, एक कोठा है स्त्रियों का, और एक कोठा है नग्न दिगंबर संतों का। आप बता सकते हो आरिकाएं कहाँ बैठती हैं? आरिकाएं कहाँ बैठती हैं? आरिकाएं जो स्त्रियों का कोठा होता है वहीं बैठती हैं। आरिकाओं के लिए अलग से स्थान रिजर्व नहीं है, लेकिन मुनियों के लिए अलग से स्थान रिजर्व है। मुनियों के लिए आप बता सकते हो इसमें जो है ये 12 कोठों में कितने कोठों में नग्न दिगंबर विराजमान हैं? बताओ। देखो ये बोल रहे 2, कौन कौन से 2? जो एक तो मुनियों का कोठा है। देखो मुनियों का जो चरित्र है वो अत्यंत निश्चल चरित्र है, निष्परिग्रहत्व का चरित्र है, लेकिन जो ये जो है ना तिर्यंचों का जो कोठा है वहाँ पर भी ऐसे भद्र भाव वाले जीव बैठे हैं। एक बार की बात है, मेरे को एक घटना और दूसरी आपको सुनाता हूँ। जो समोसरण होता है ना, समोसरण, अभी एक बात मेरे को बताना है, आप ध्यान दिलाना, नहीं तो अभी पहले वो बता देता हूँ मैं। आप मेरे को ये बताओ कि आपने ऐसा कहा था साहब कि वो 12 सभाओं में वहाँ जो है ना भगवान का उपदेश होता है तो कोई मुनि बन जाता है, कोई श्रावक बन जाता है, कोई सम्यक दृष्टि बन जाता है, और कोई कुछ बनता है क्या? हैं?
और कोई कुछ बनता है क्या वहां? आवाज नहीं आ रही हैं? क्या बोल रही? चलो मैं बताता हूँ, शायद सही होगा आपका, शायद मेरे को लग रहा है सही है आपका। एक और बनते हैं वहां पर। क्या बनते हैं वहां? अरहंत बनते हैं। क्या बोल रहा हूं? सम्यक दृष्टि बनते हैं, देशव्रती श्रावक बनते हैं, मुनि बनते हैं, और ऐसे महावीर की सभा का तो मुझे संख्या नहीं मालूम है। महावीर ये वैसे अपने आप पुराणों में और ये जो है ना विवरण मिलता है कि महावीर के समो शरण में कितने केवली विराजमान थे। आपको मालूम है कितने केवली थे, कितने श्रुत केवली थे, कितने ये श्रावक थे, कितनी श्राविकाएं थी? तो महावीर के समो शरण में 3 लाख श्रावक थे, सॉरी 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्राविकाएं थी, इनकी संख्या है। और हजारों से मुनियों केवलियों की संख्या है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, केवली कौन से केवली होते हैं? वहाँ भगवान के समो शरण में बैठे और वहीं बैठे बैठे ध्यान लगाया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अरे भाई साहब, केवल ज्ञान तो छोड़ो, वहाँ से समो शरण में बैठे बैठे मुक्ति को प्राप्त हो जाती है कि उनका ज़्यादा आयु ना हो और केवल ज्ञान हुआ अंत समय में, और वो ज़्यादा समय नहीं रह पाए और वहीं के वहीं मोक्ष चले जाते हैं, कोई थोड़े समय बाद चला जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि केवली जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो 12 सभाओं में कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? मुनियों की सभा में हैं? मालूम है? केवल ज्ञान हो जाने के बाद जो ये केवली परमात्मा है, ये 12 सभाओं में नहीं बैठते। कहाँ बैठते हैं? ये ऊपर भगवान जहाँ विराजमान है उसके चारों तरफ एक घेरा बना करके उनका जो है, उनकी जितने अनंत भगवान बनते हैं उन सबकी गंध कुटियाँ वहाँ पर लग जाती हैं। सबकी गंध कुटियाँ लग जाती हैं अलग अलग, और वो गंध कुटी में अपनी अपनी गंध कुटी में मानो वो उसमें विराजमान है। कहाँ? अंतरिक्ष में वो भगवान के तीर्थंकर परमात्मा के समकक्ष वो वहां विराजमान हो जाते हैं। आप विचार तो करो क्या दृश्य होगा। तो ये भगवान की जब वाणी खिरती है तो ये अनंत भगवान क्या करते हैं? ये भी वाणी सुनते होंगे। अरे सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे, केवल ज्ञान हो गया, लेकिन अब जो है वो ये महावीर भगवान जो तीर्थंकर परमात्मा है उनके उपदेश के निमित्त से ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। माने प्रारंभ हुआ ना, दीक्षा हुई है, केवल ज्ञान हुआ, तो वो वहीं विराजमान है और वो वहाँ विराजमान है और हैं जब तक आयु है तब तक के विराजमान है। और ये भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे तीर्थंकर परमात्मा का विहार होता है ना, तीर्थंकरों का विहार होता है, ऐसे सामान्य केवलियों का भी विहार हो सकता है और उनकी भी सभाएं लगती हैं। सभी सामान्य अरहंत मूक नहीं होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा तो बोलते हैं, उनका तो वाणी खिरती है और वो तो समोशरण में उनका तो समोशरण लगता है, लेकिन ये जो सामान्य अरहंत हैं इनका समोशरण नहीं लगता। लेकिन ये समोशरण से समझ लो एक छोटा है, गंधकुटी उनकी भी बनती है और एक छोटी सभा भी बनती है और वहाँ पर जो है जितने जीव आते हैं उनको सामान्य केवलियों का भी उपदेश होता है। अब मेरे से और आगे मत पूछना, इसके आगे मेरे को मालूम नहीं है। क्यों पूछो, नहीं तो मेरे से फिर कोई पूछता है अच्छा सामान्य अरहंतों के भी गणधर होते हैं क्या? अब मैं बोलूँ भैया क्या करूँ मैं? होने में क्या दिक्कत है? जो मैंने व्याख्या करी थी कि भैया आचार्य हो, गणधर माने आचार्य, तो सामान्य अरहंत हैं तो उनके निमित्त से भी जो जीवों का समूह दीक्षा आदि लेता है
तो उनको संभालने के लिए आचार्य परमेष्ठी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले नहीं साहब, उनकी वाणी जो है वो गणधर परमात्मा के निमित्त से खिरती है क्या? द्वाद सांकी भाई बहुत वर्णन आगम में नहीं मिलता है। अब जितना मिलता है उतना अपने को जो समझ में आया उतना आपको हमने बताया है। इससे ज़्यादा का जो है अब अपने को जो है कुछ भगवान के लिए भी तो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? कि भगवान जब मिलेंगे तो तुम्हारे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। बोले सब प्रश्न के उत्तर तो सब उनने दे दिए थे इसलिए जो है ये भगवान के लिए भी कुछ छोड़ दो बात। कुंद कुंद भगवान को शंका समाधान नहीं हो रहा था पूरा, तो उनको विदेह क्षेत्र जाना पड़ा था, वहाँ से ला करके अपना समाधान करके आए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज बड़ी गंभीर मुद्रा में भगवान कुंद कुंद भगवान बैठे हैं और हमसे पूछ रहे हैं साहब आप क्या विचार कर रहे हो? वो ये विचार कर रहे हैं कि ये श्रुत केवली भगवंतों का यदि मुझे ये उपदेशामृत नहीं मिला होता, ये अध्यात्म का रहस्य उनके माध्यम से नहीं मिला होता, तो ये बोच्छामी समय पाहुड़ नहीं होता। ये बोच्छामी समय पाहुड़ जो हुआ है, ये क्या लिखा है पढ़ो आप पूरा। बोच्छामी समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम। ये श्रुत केवलियों के द्वारा जो कहा हुआ है वो मैंने ये समय सार में लिखा है। लिखा है नहीं, कहा है। कहा है नहीं। एक बात और आगे बढ़ना चाहता हूं मैं आपको, बोलो इसके बाद का नंबर क्या होगा? लिखा है नहीं, कहा है। अब मैं कह रहा हूं कहा है नहीं, बताओ क्या है? कुंद कुंद भगवान ने क्या आपको बताना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। कुंद कुंद भगवान ने बोच्छामी समय पाहुड़ लिखा तो मैंने प्रमाण दिया आपको। अब आप बताओ, जो दूसरी बात बताओ उसका प्रमाण दो। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें समय सार बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। क्या बोला? मैं तुम्हें समय सार माने भगवान आत्मा बताऊंगा नहीं, तुमको दिखाऊंगा। कहाँ लिखा है बता दो? समय सार की 5वीं गाथा। तम एयत विहत्तम दाए हम अपनो सविहवेण जदि दाए जपमाणम चुक्किज छलम न घेतवम। कुंद कुंद भगवान तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मालूम? तम एयत विहत्तम दाए हम अपनो सविहवेण। ये इस 5वीं गाथा की भाषा को अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि ये समय, ये कुंद कुंद भगवान इसमें, इस गाथा में भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं। देखो ये भाषा है ना, मैं तुम्हें, और अब इसकी हिंदी पढ़ो, बहुत बढ़िया है हिंदी। क्या है हिंदी इसकी 5वीं गाथा की? दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न, छल ग्रहो स्खल ना बने। क्या बात है! क्या आचार्य भगवान के मने, इनका पावर तो देखो, पावर। वो कह रहे हैं मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ कह रहे हैं मैं बता नहीं रहा हूँ, तुमको दिखा रहा हूँ। और यहाँ तक नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं मैं तुमको दिखाऊं, मैं तुमको दिखाऊं तो मुझे प्रमाण करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है मुझे प्रमाण करने की, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे नमस्कार करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा क्या फ़ायदा किया है बताओ? मैंने तुम्हारे को क्या लाभ दिया, क्या फ़ायदा किया? तुमको कुछ यदि लाभ हुआ हो तो तुम प्रमाण करो, और यदि लाभ नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, छल ग्रहो स्खल ना बने। वो ये कह रहे हैं कि यदि तुमको मैंने नहीं दिखाया ना भाई साहब, मैंने आपको आत्मा नहीं दिखा पाया,
तो इसमें मैं आपकी गलती नहीं मानता। क्या बोल रहे? कुंकुन भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपको आत्मा दिखाया और आप आत्मा नहीं देख पाए, तो इसमें जो है आपकी गलती नहीं है। किसकी गलती है भैया? बोले साहब ये मेरी गलती है। कुंकुन भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैंने ही कोई कमी रखी होगी जिससे आपको ये बात समझ में नहीं आई है। मैं आपको युक्ति नहीं दे पाया हूँगा, मैं आपको आगम नहीं दे पाया हूँगा, मैंने आपको तर्क, वो लिखा है ना उन्हें 5वीं गाथा में, उन्होंने कहा मैं अपने संपूर्ण वैभव से आपको आत्मा की बात दिखाऊंगा। तो अमृत चंद्राचार्य ने पूछा आपका ये वैभव ये कैसे उत्पन्न हुआ है? तो उसके लिए उन्होंने 4 रीजन दिए। कौन कौन से 4 रीजन दिए? आगम का सेवन, दूसरा युक्ति का अवलंबन, तीसरा परापर गुरु का उपदेश, पर अपर पहले वो, उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, ऐसे परापर गुरु का उपदेश। और चौथा है स्वानुभव। वाह क्या बात है! आचार्य कुंकुन भगवान कह रहे हैं मैंने अपना जो वैभव उत्पन्न पैदा किया है वो इन 4 से पैदा हुआ है। इसमें आगम का, क्या आगम का सेवन किया है, क्या आगम का सेवन किया है। कुंकुन भगवान कह रहे हैं ये आगम के सेवन से ये मेरे को ये उपलब्धि हुई है, आगम के सेवन से। आगम का सेवन और इनके पहले किसने किया था? कुंदकुंद भगवान के पहले किसने किया था? कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो श्रुत केवलियों ने कहा है। एक बात मैं इसके माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ, ये बात सामान्य रूप से मान्य नहीं है, सामान्य रूप से मान्य नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चिंतन के लिए एक विषय देना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि आचार्य कुंदकुंद भगवान जो हैं वो आज से 2000 साल पहले हुए। संवत 50 में गुरुदेव श्री जो हैं संवत 49 की याद करते हैं। संवत 49 में वो ये कहते हैं गुरुदेव कि संवत 49 में वो यहाँ से विदेह क्षेत्र गए थे, विदेह क्षेत्र गए थे संवत 49। संवत 49 माने अभी कौन सा चल रहा है संवत? अभी कौन सा चल रहा है? संवत बताना, सन मत बताना। अभी चल रहा है 79, 2079, 2022 तो ये है और इसमें 57 और जोड़ दो, 57 और जोड़ दो तो 279, ये 2079, ये 2000 चल रहा है और गुरुदेव कह रहे हैं सन 49 में गए थे। तो अब समझ लो आप 2000 कितने हो गए? 79 में से 49 घटाओ, माने 30 बचे ना। माने आज से 2030 वर्ष पहले आचार्य कुंदकुंद भगवान विदेह क्षेत्र गए थे। लेकिन मेरा ये दूसरा पूछना है आपसे कि ये भद्रबाहु स्वामी कब हुए थे? भद्रबाहु स्वामी कब हुए थे? तो भद्रबाहु स्वामी हुए थे आज से लगभग 2300 वर्ष पहले। कितना? 2300 वर्ष पहले। 2300 वर्ष पहले माने आप ऐसा समझ लो 2300 से भी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं 2300 ही समझ लो। भगवान महावीर को निर्वाण होने के बाद में 3 केवली हुए, अनुबद्ध केवली। कौन कौन? क्या नाम? गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। कितने वर्ष में हुए हैं ये बीच में? ये इनका तीनों का मिलाकर के काल कितना है? तीनों का मिलाकर के काल है 62 वर्ष का। कितने वर्ष का? 62। भगवान महावीर का है 30 वर्ष का। यदि उसको मिला लो तो ये केवलियों का जो है ना, मतलब तीर्थंकर परमात्मा और बाद में वाले केवली अनुबद्ध, इनका जो हिसाब लगाएं हम तो 30 वर्ष उनके, 12 वर्ष इनके, फिर 12 वर्ष उनके, और सबसे ज़्यादा समय रहा है ये केवल ज्ञान वाला जम्बू स्वामी का। कितना रहा है जम्बू स्वामी का? 38 वर्ष, 38 ईयर्स। गौतम स्वामी 12 वर्ष रहे,
सुधर्मा स्वामी 12 वर्ष रहे और 38 वर्ष तक के जम्बू स्वामी का शासन चलता रहा। जम्बू स्वामी का शासन चलता रहा माने शासन तो महावीर भगवान का ही चल रहा था, लेकिन जम्बू स्वामी उस पद पर विराजमान रहे, केवली के पद पर। और इसके बाद में 100 बरस में 5 श्रुत केवली हुए। 5 श्रुत केवली, उनके नाम आते हैं, मेरे को याद नहीं है कौन कौन से। विष्णु, हाँ, विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये जो अंतिम श्रुत केवली हुए हैं ये भद्रबाहु, माने भगवान महावीर को निर्वाण होने के बाद में 162 वर्ष में ये 5 श्रुत केवली हुए। तो लगभग आखिरी के 20 वर्षों में ये हो गए होंगे अपने भद्रबाहु। तो मतलब आप ये समझ लो 162 में 142 वर्ष के बाद, भगवान महावीर के निर्वाण के 142 वर्ष के बाद में भद्रबाहु हो गए। भगवान महावीर के निर्वाण को कितना समय हुआ अभी बताओ? हैं? हाँ, अभी जो है ना सन 74-75 में, 1974-75 में अपन ने भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाया था। मैंने उस बात को लगभग हो गए 47 वर्ष। तो ये जो है ना अपने हिसाब से आप हिसाब लगाओ ना तो लगभग 2300 साढ़े 2300 वर्ष हो जाएंगे और भी ज़्यादा। उस समय ये भद्रबाहु हुए, उस समय भद्रबाहु हुए। और ये भद्रबाहु के समय जो है ये कुंद भगवान ने ऐसे संकेत किए हैं, अनेक जगह ऐसे संकेत किए हैं कि मैं श्रुत केवली का कहा हुआ कहता हूँ, मैं श्रुत केवली का कहा हुआ कहता हूँ। तो ये बार बार ये कह रहे हैं, तो ये श्रुत केवली कौन श्रुत केवली है? ये कौन श्रुत केवली है? अब ये जो श्रुत केवली का कहा हुआ कहता हूँ, हम ये मानने को राजी नहीं हैं कि ये भद्रबाहु स्वामी हैं, हम ये मानने को राजी नहीं हैं। और हम इनके बीच में, भद्रबाहु स्वामी और कुंद स्वामी के बीच में हम लगभग 300 बरस का अंतर मान रहे हैं। 300 बरस का, 2350 बरस उनको हो गए, इनको हम 2030 वर्ष कह रहे हैं। तो ये जो है ना लगभग 300 बरस का अंतर मान रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये क्यों नहीं मानने को राजी हैं कि आचार्य कुंद भद्रबाहु के शिष्य थे? हम ये क्यों नहीं मानने को राजी? जबकि कुंद भगवान ने संकेत किए हैं ऐसी केवली, श्रुत केवली भणिदम कहा। फिर नियम सार के मंगलाचरण में उन्होंने कहा, वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। वहां कह रहे हैं मैं नियम सार को कहता हूं। किस नियम सार को? जो केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ। केवली भी कहा उन्होंने और केवली की परंपरा से फिर श्रुत केवली कह करके उन्होंने अपनी बात रखी है। श्रुत केवली को कुंद भगवान बहुत याद कर रहे हैं। और कहाँ याद किया आप बता सकते हो? श्रुत केवली को समय सार में और कहाँ याद किया? 9वीं 10वीं गाथा में उन्होंने श्रुत केवली को फिर याद किया। कौन से प्रसंग में याद किया? वहाँ 9वीं 10वीं गाथा में ये प्रसंग चल रहा है कि आप कहते हो व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। निश्चय व्यवहार ने के संबंध को बताया जा रहा है वहाँ कि व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। तो बोले साहब हमारे को बात समझ में नहीं आई कि व्यवहार कैसे प्रतिपादक है और वो किसका प्रतिपादन करता है? निश्चय का प्रतिपादन करता है, इसलिए निश्चय प्रतिपाद्य है। ऐसा हमको बात समझाओ आप उदाहरण दे करके। तो एक उदाहरण तो उन्होंने वो कहा था, वो उदाहरण नहीं था, उसमें तो व्यवहार ने की एक आवश्यकता बताई थी 8वीं गाथा में। क्या बताया था 8वीं गाथा में? जहण विसक मणज्जो अणज्य भासम विना दुगाहे दुम तह व्यवहारेण विना परमत्थुवदेशन मसक्कम। भाषा अनार्य बिना न समझा नाजु शक्य अनार्य को
व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो ये अशक्य यूं। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझा सकते हैं, ऐसे ही व्यवहारी जनों को हमको निश्चय समझाना है, लेकिन व्यवहार के बिना, व्यवहारी जन है ना वो, उनको व्यवहार की भाषा ही आती है, तो हमको उस व्यवहार की भाषा में बोलना पड़ता है। क्या बोलना है आपको? समझाना क्या है? समझाना है निश्चय। लेकिन हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, व्यवहार की भाषा का। ऐसे जो है ये व्यवहार के द्वारा निश्चय का उपदेश होता है। तो यहाँ पर ये तो एक उसकी आवश्यकता बताई जा रही है। बोले साहब आप उदाहरण दे करके बताओ ये कैसे आप व्यवहार से निश्चय समझाते हो। तो बोले तुम बताओ कैसे समझाएं। तो कुंद भगवान मालूम बोल रहे मैं तुमको श्रुत केवली के उदाहरण से समझाता हूँ। अब फिर देखो इनको वो श्रुत केवली वहाँ भी याद आ रहे थे। अब ये 9वीं 10वीं गाथा में व्यवहार से निश्चय को समझाना था, व्यवहार निश्चय का कैसे प्रतिपादक है ये समझाना था, तो इनको फिर श्रुत केवली की याद आ गई। फिर ये वहाँ पर श्रुत केवली के लिए कहते हैं कि बताओ श्रुत केवली किसे कहते हैं। वो हमसे पूछ रहे कुंद भगवान, बताओ श्रुत केवली किसे कहते हैं। तो भले साहब हमको तो इतना मालूम है, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं या द्वादशांग की रचना करते हैं वो श्रुत केवली भगवान कहलाते हैं। वो श्रुत केवली कहलाते हैं जो संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता हो ना। श्रुत केवली, केवली का मतलब है संपूर्ण, केवली का मतलब है संपूर्ण, और जो संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता हैं वो श्रुत केवली। संपूर्ण लोक के ज्ञाता नहीं, संपूर्ण लोक के ज्ञाता तो केवल ज्ञानी, लेकिन जो संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता हैं वो श्रुत केवली कहलाते हैं। तो बताओ कुंद भगवान ने हमको पास किया कि रिजेक्ट किया? कुंद भगवान ने हमको पास किया कि फेल किया? कुंद भगवान कहते हो तुम्हारी भाषा, तुम्हारी बात व्यवहार न से तो सही है, लेकिन निश्चय न से ये श्रुत केवली की परिभाषा नहीं है। हमने ये नहीं बताया है कि जो संपूर्ण श्रुत को जानता है उसका नाम श्रुत केवली है। ये नहीं बताना है कि जो संपूर्ण श्रुत को जानता है वो श्रुत केवली है, ये नहीं बताना है। तो क्या बताना है तुम्हारे को? तो क्या बताना है तुम्हारे को? हमको ये बताना है कि जो संपूर्ण श्रुत के द्वारा अपनी आत्मा को जानता है वो है केवली, श्रुत केवली। कहाँ लिखा है? जो ही सुदे नहीं गच्छति अपाणमिणं तु केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवली मिश्रणो भणन्ति लोयपदीवयरा। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, ये इसके माध्यम से मैं आपको, मेरा विषय ये वाला नहीं है विषय, मेरा विषय वो वाला है। कौन सा वाला? कि ये श्रुत केवली भगवान ने ये अध्यात्म के रहस्य बताए हैं। तो कुंद भगवान ये बता रहे हैं, मानो आप ये सारे सीक्वेंसेस को जोड़ो, आप सारे सीक्वेंसेस जो हमारे पास में हैं प्रमाण, इनको आप जोड़ करके एक बराबर इसका संधि मिलाओगे तो आपको विश्वास होगा कि ये आचार्य कुंद भद्रबाहु स्वामी के समय विद्यमान थे और उनके ये शिष्य थे, और भद्रबाहु स्वामी ने उनको ये बोध दिया था। भद्रबाहु स्वामी से कुंद ने कहा कि प्रभु आप तो द्वादशांग के पाठी हो, आपको तो सब ज्ञान है। तो भद्रबाहु स्वामी मालूम क्या बोले? भद्रबाहु स्वामी बोले कुंद ये द्वादशांग के पाठी होने में कुछ नहीं रखा है। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भद्रबाहु स्वामी बोले कि कुंद जो है ना, अभी तो मैं बोल सकता हूँ कुंद क्योंकि ये भद्रबाहु स्वामी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। भद्रबाहु स्वामी कह रहे हैं कुंद ये जो श्रुत केवली है ना, ये श्रुत केवली द्वादशांग के पाठी को श्रुत केवली कहते हैं, ये व्यवहार नहीं है।
तुम्हें निश्चय ने समझना चाहिए। ये व्यवहार ने तो हमने खूब सुना है, खूब समझा है अनंत काल, लेकिन ये जो है, जो इसके पीछे का मर्म है, वो तुम्हें समझना चाहिए। तो कुंद बोले प्रभु बताओ। तो बोले मर्म ये है कि जो संपूर्ण श्रुत को जानता है, इसका मतलब ये है कि जो संपूर्ण श्रुत के द्वारा अपनी शुद्धात्मा को जानता है, वो श्रुत केवली है। जो ही सुदेन ही गच्छति, क्या है उसमें हिंदी? श्रुत से नियत जो आत्मा को जानते, ऐसा कुछ है वो। तो यहाँ पर ये कह रहा हूँ मैं, वो उन्होंने ये कहा, ये व्यवहार, ये निश्चय बताया। जो इस दो गाथाएं एक साथ, दो गाथाओं में उन्होंने इस श्रुत केवली के उदाहरण को समझाया है। जो ही सुदेन ही गच्छति अपान मिनम तु केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवलिम, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। इसिनो भणंति लोयप दीवयरा, जो परम ऋषि हैं, जो लोक के प्रकाशक हैं, केवल ज्ञानी भगवान हैं, उन्होंने ऐसा कहा। लो, श्रुत केवली भगवान क्या कह रहे हैं मालूम? कुंद कह रहे हैं मेरे को श्रुत केवलियों ने कहा है, और श्रुत केवली क्या कह रहे हैं? श्रुत केवली भगवान कह रहे हैं कि हमें केवलियों ने ऐसा बताया है कि वो श्रुत केवली है जो संपूर्ण श्रुत के द्वारा अपनी शुद्धात्मा को जानता है। और जो सुदनानम सब्बम जानदि शुद्ध केवलिम तमाहुजिना। वो कह रहे हैं कि साहब, जो सुदनानम सब्बम जानदी तमाहु शुद्ध केवलिम तमाहु जिना, बोले साहब उनको भी श्रुत केवली कहा है। ये क्या मतलब है इस भाषा का? इस भाषा का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि जो अपनी शुद्धात्मा को जानते हैं वो निश्चय से श्रुत केवली हैं, और जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं उनको भी श्रुत केवली कहा है। उनको भी असल में केवली श्रुत केवली निश्चय से किनको कहा? बोले अपनी शुद्धात्मा को जानने वालों को श्रुत केवली कहा है। व्यवहार से श्रुत केवली उनको भी कहा है जो सुदनानम सब्बम जानती, जो सारे श्रुत ज्ञान को जानते हैं उनको भी। लेकिन बोले साहब इसमें व्यवहार से निश्चय बताना था, ये व्यवहार से निश्चय कैसे आ गया? अरे यार, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही आपको? सुदनान माद सब्बम, जब माँ शुद्ध केवली तम्हा, क्या कहा? श्रुत ज्ञान सब आत्मा ही है। क्या मतलब? अरे श्रुत ज्ञान है ना, वो काय की पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान क्या है? वो आत्मा का गुण है। तो श्रुत ज्ञान क्या है? वो आत्मा की पर्याय है। आत्मा की पर्याय कैसी है? आत्मा के साथ में, आत्मा की पर्याय आत्मा के साथ अभेद है, तन्मय है। इसलिए उस आत्मा की पर्याय के माध्यम से आत्मा को समझाया गया है। ये व्यवहार के द्वारा निश्चय का प्रतिपादन पड़ा है। क्या मर्म है? श्रुत केवली भगवान को एक स्थल मंगलाचरण का, फिर ये 9वीं 10वीं गाथा का स्थल, एक स्थल मैंने आपको नियम सार के मंगलाचरण का बताया। और बता सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, ये श्रुत केवली ये भद्रबाहु ही हैं, ये कैसे मानेंगे हम? ये श्रुत केवली भद्रबाहु ही हैं, ये कैसे माने? सुनो, ये अंतिम श्रुत केवली हैं। यदि दूसरे को लेना होगा, वो विष्णु को या गोवर्धन को या अपराजित को, यदि उनको लेना होगा तो और आगे पहुंच जाएंगे फिर कुंद ये भद्रबाहु ही हैं, क्योंकि स्वयं कुंद ने भद्रबाहु का नाम लिया है। उन्होंने कहा है मैं जो ये बात कहता हूँ, ये मैं कहने वाला हूँ शिष्य, और मैं भद्रबाहु का शिष्य ये बात कहता हूँ। शीशेन य भद्रबाहुस्, ऐसा लिखा है उनने।
क्या लिखा? मैं भद्रबाहु का शिष्य ये बात कहता हूँ। शीशेण, यह शीशेण माने शिष्येण, मैं शिष्य, और भद्रबाहु का माने इसका मतलब हो गया भद्रबाहु गुरु हैं और मैं उनका शिष्य ये बात कहता हूँ। ऐसा लिख रहे हैं कुंद कुंद। कहाँ लिख रहे हैं ये बात को? ये बात को कहाँ लिख रहे हैं? ये बात को अष्टपाहुड़ में जो बोध पाहुड़ है, 5वें नंबर का पाहुड़ है। पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़, दूसरा पाहुड़ सूत्र पाहुड़, तीसरा पाहुड़ चारित्र पाहुड़, चौथा पाहुड़ नहीं, चौथा पाहुड़ है बोध पाहुड़, चौथा है। 5वां भाव पाहुड़ है, छठा मोक्ष पाहुड़, 7वां लिंग पाहुड़, 8वां शील पाहुड़, ऐसे 8 पाहुड़ हैं। तो ये जो है ना, ये चौथे नंबर का है बोध पाहुड़। और इस बोध पाहुड़ में 62 गाथाएं हैं, 62। इन 62 गाथाओं में अंतिम 2 गाथाएं 61 और 62, उन दोनों गाथाओं में उन्होंने 2 बार भद्रबाहु का नाम लिया, 2 बार, शीशेण या भद्रबाहुस्। और दूसरी बार लिखा उन्होंने मम गुरु गमय गुरु, मम गमय गुरु भद्रबाहु। ऐसा दूसरी गाथा में लिख रहे हैं कि मम गमय गुरु भद्रबाहु, और एक गाथा में लिख रहे हैं शीशेण या भद्रबाहुस्। आपको सुनाऊं मैं गाथा? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मेरा इस सब कहने का मतलब इसके पीछे ये है। और मालूम ये कौन से भद्रबाहु हैं? ये कौन से भद्रबाहु हैं? भद्रबाहु नाम के बहुत आचार्य हुए हैं हमारी परंपरा में, लेकिन ये कौन से भद्रबाहु हैं जो कुंद कुंद के गुरु हैं? हो सकता है कोई बाद में कोई परवर्ती गुरु हुए हों, बाद में 2000 साल के आसपास, उस समय भद्रबाहु हुए हों और उनको ये अपने कुंद कुंदाचार्य उनको अपना गुरु कह रहे हों। नहीं, ये वही भद्रबाहु हैं। कौन से भद्रबाहु? जो अंतिम श्रुत केवली हैं। कैसे कह रहे हो साहब? ये ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु का परिचय दिया तो उसमें उन्होंने लिखा है मूल गाथा में, क्या लिखा है? 12 अंग वियाणम। क्या? 12 अंग वियाणम माने जो 12 अंगों के ज्ञाता हैं। वियाणम माने विज्ञ हैं, जो ज्ञाता हैं 12 अंगों के। और 14 पूर्वंग धराणम, और जो 14 पूर्वों के धारी हैं। वाह, 12 अंग और 14 पूर्वों के जो धारी हैं। मम गुरु मम गमय गुरु भद्रबाहु, वो मेरे गमय गुरु भद्रबाहु हैं। ऐसा ये 61 और 62 नंबर की गाथा में बोध पाहुड़ में आचार्य भगवान खुद कह रहे हैं। मेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आती है कि जब कुंद कुंद भगवान खुद कह रहे कि मेरे गुरु भद्रबाहु, मेरे गुरु भद्रबाहु, मैं भद्रबाहु का शिष्य, फिर हम ये बात मानने को क्यों राजी नहीं है कि ये नहीं साहब, ये तो जो है ना भद्रबाहु 300 साल पहले हुए और ये कुंद कुंद 300 वर्ष के बाद में हुए। इसकी क्या जरूरत है? इसमें असल में क्या हो गया, हमारी धारणाएं कुछ ऐसी बैठ गई हैं। हमारी धारणा ऐसी बैठ गई है कि साहब 500 बरस तक तो कुछ लिखा नहीं गया, 500 बरस तक तो कुछ लिखा नहीं गया। ये धारणा जो है ये हमको कुंद कुंद को पीछे धकेलती है। ये धारणा कुंद कुंद को पीछे धकेलती है। ये जो बात है ना 500 बरस तक के लिखा नहीं गया, ये बात ये सठखंडागम के लिए है। क्योंकि सठखंडागम का जो विषय है वो विषय इसके पहले नहीं लिखा गया था और उसका ज्ञान उनको धरसेन आचार्य को था। इसलिए धरसेन आचार्य ने कहा कि भैया मेरे को जो ज्ञान है वो संभाल लो भैया, नहीं तो मेरे साथ में चला जाएगा। वो 500 बरस तक 500 बरस में हुए हैं निर्माण के, इसलिए वो बात धरसेन आचार्य के लिए है, सामान्य बात नहीं है कि उसके पहले कुछ नहीं लिखा गया। अरे धरसेन आचार्य के पहले गुणधर आचार्य कसाय पाहुड़ लिख चुके थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आचार्य कुंद कुंद, मैं इनको बहुत आगे ले जाना चाहता हूं। और ये बात कोई हम मनगढ़ंत नहीं कह रहे, हम जो बात कह रहे हैं इसके मैंने आपको 5-7 प्रमाण भी दिए हैं, 5-7 प्रमाण भी दिए। मैंने इस बात पर अभी चर्चा चालू है, मालूम
और लोगों में भी चर्चा ये चल रही है कि ये जो हैं हमारे एक मित्र हैं महेश जी दीमापुर वाले, महेश जी दीमापुर वाले हैं मित्र, वो इस बात को बहुत कह रहे हैं। और वो क्या कहते हैं मालूम, ये असल में झगड़ा क्यों पड़ा है मालूम, कि कुंद कुंद हमने एक ही को समझ रखा है, कुंद कुंद भी बहुत हुए। बोले साहब एक प्रमाण मिल रहा है कि 2000 साल पहले कुंद कुंद हुए, तो हुए हैं ना, कौन मना कर रहा है, वो कोई तीसरे कुंद कुंद होंगे। जरूरी है कि जिनने समय सारादि परमागम लिखे, जो भद्रबाहु के शिष्य अपने को कह रहे हैं, वो कुंद कुंद वही कुंद कुंद हो। कुंद कुंद का नाम इतना फेमस हो गया था, कुंद कुंद का नाम इतना फेमस हो गया था कि जो हर कोई अपने बालक का नाम, अपने शिष्य का नाम कुंद 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 कुंद, अभी नाम फेमस हो जाते हैं तो अपन सब अपने अपने बच्चों के नाम वही रखना चाहते हैं। तो कुंद कुंद नाम के कोई दूसरे मुनि नहीं हुए होंगे। वो तो बताते हैं वो महेश जी दीमापुर वाले कि मेरे पास में 8-10 कुंद कुंद के प्रमाण हैं, 8-10 कुंद कुंद के। एक कुंद कुंद वो हैं, एक कुंद कुंद ये हैं, और बोलते हैं कि ये जो एक कुंद कुंद और हुए हैं 2000 वर्ष के आसपास, वो हुए हैं, एक हुए थे जिनचंद्र सूरी, जिनचंद्र सूरी, और उनके शिष्य हुए थे, उनका नाम भी कुंद कुंद था। लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हीं कुंद कुंद ने ये समय सारादि लिखे। क्यों? क्योंकि उनने तो खुद लिखा है कि मैं भद्रबाहु का शिष्य कुंद कुंद हूं, और हम कुंद कुंद को अपना तीसरा नंबर देने को तैयार हैं, हम कुंद कुंद की जय करने को तैयार हैं, हम कुंद कुंद के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं, और कुंद कुंद की बात मानने को तैयार नहीं है कि नहीं साहब वो तो ऐसे ही लिख दिया, कुंद कुंद ने ऐसे ही लिख दिया। बोले क्यों लिख दिया ऐसे ही? बोले उन्होंने गुरु नहीं लिखा है, उन्होंने गमय गुरु लिखा है। क्या बोलते हैं? उन्होंने ये लिखा है कि मेरे गमक गुरु भद्रबाहु हैं, गमक गुरु। तो बोले ये गमक शब्द में मर्म है। क्या मर्म है? कि वो 300 साल के बाद हुए। वाह, बहुत बढ़िया मर्म निकाला आपने। अरे गमय का मतलब होता है, गमक का मतलब है मुझे बोध देने वाले, गमक का मतलब होता है ज्ञान देने वाले। गम धातु जो है वो ज्ञानार्थक होती है, तो वो जो है ना, उन्होंने ज्ञान दिया मुझे, मुझे बोध दिया। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो बोध है अध्यात्म का, ये बोध सीधा केवली श्रुत केवली के बाद हमको मिला है आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से। ये बहुत पुराना है, और इसमें जो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने संकेत किए हैं और आत्मा के जो उन्होंने गीत गाए हैं, वो कह रहे हैं मेरे को सब ये सारे आत्मा के गीत भद्रबाहु ने सुनाए हैं, ये भद्रबाहु ने सुनाए हैं। और वो गीत मैं आपको गीत सुनाता हूँ। ऐसा आता है ना गीत, मैं आपको वो गीत सुनाता हूँ। कौन सा गीत सुनाता हूँ? जो भद्रबाहु ने मुझे सुनाया था। आहा, और कौन से भद्रबाहु? जो 12 संग बियानम 14 पुवंग धराणम, जो 12 अंगों के धारी थे, 14 पूर्वों के धारी थे, उनने मेरे को सुनाया है। आप उसकी महिमा कितनी बड़ी हो जाती है। इसका मतलब है, और मालूम क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आचार्य कुंद कुंद भी द्वादशांग के पाठी भले ही ना हुए हों, ना हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई जैसे जब केवल ज्ञानी भगवान थे तो हर कोई केवल ज्ञानी था क्या? जब श्रुत ज्ञान के धारी थे, श्रुत केवली थे, तो हर कोई श्रुत केवली था क्या? हर मुनि श्रुत केवली था क्या? ऐसा नहीं है। तो कुंद कुंद द्वादशांग के पाठी ना हो, लेकिन जब कुंद कुंद को वो द्वादशांग के पाठी ने बोध दिया है, इसका मतलब है कुछ ज्ञान कुंद कुंद को भी वो द्वादशांग का अंग पूर्वों का ज्ञान था। और उन्होंने ये बात कही कि ये द्वादशांग में यदि कोई सबसे ज़्यादा सारभूत बात है तो वो सारभूत बात अपने भगवान आत्मा की। इसलिए मालूम कुंद कुंद ने क्या लिखा? कुंद कुंद ये 5वीं गाथा में उन्होंने लिखा कि तम एयत्त विहत्तम दाये हम, मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा। 3री गाथा में उन्होंने लिखा एयत्त निश्चय गदो समो सवत्त
सर्वत्र सुंदरो लोए, बंध कहाए यत्ते, तेन विसंवादिनी होदी। वो कह रहे हैं कि हे भैया सुनो, एयत्त निश्चय गदो समो सर्वत्र सुंदरो लोए। एकत्व निश्चय गत समय माने भगवान आत्मा जो एकत्व विभक्त स्वरूप है, वो दुनिया में क्या है क्या है क्या है? सर्वत्र सुंदरो लोए। ओ हो। क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई लड़के के लिए लड़की का संबंध आया है, लड़के के लिए लड़की का संबंध आया है। ये विनोद जी के लड़के के लिए हम बता रहे हैं वो संबंध। तुम्हारे तो हो गया ना बच्चे का, हैं कि बाकी है? तो मैं बताऊं, दो पोते हो गए। अब इनको कह सकता हूं मैं, भैया तुम्हारे लड़के के लिए एक संबंध आया और बहुत सुंदर लड़की है, बहुत गुणवान है, बहुत संस्कारी है, अमायन में रही है 2 साल तो। उदाहरण दे रहा हूं। इतनी बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है भाई साहब, कि पूरी दुनिया में दिया लेकर के ढूंढो ना, दिया लेकर के। पूरी दुनिया में दिया लेकर के ढूंढो तो इतनी संस्कारी और सुंदर लड़की आपको नहीं मिलेगी। और यदि उसके बाद भी तुम नहीं करते हो ये संबंध, तो हमें कुछ नहीं कहना। सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कुंद कुंद भगवान जैसे कोई लड़की दिखा रहे हो हमको और कह रहे हैं सर्वत्र सुंदरो लोए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, सर्वत्र सुंदरो लोए। उसके साथ में आप कोई अपलाप प्रलाप, कोई आप उसके बारे में गलत बात कहते हो, बंध कहा एयत्ते, उसके साथ में किसी के बंध की कथा यदि आप करते हो, तेन विसंवादिनी होदी, इससे तुम भ्रमित हो जाओगे, इससे तुम झगड़े में पड़ जाओगे और तुम बोलोगे नहीं साहब हमने तो उसके बारे में कुछ एक आध बात ऐसी सुनी है, उसके बारे में हमने तो ऐसी बात सुनी है, हम नहीं करेंगे वो संबंध। ये बात ऐसी है। कैसी? ये शुद्धात्मा के बारे में भी हमने बहुत बातें सुन रखी हैं कि 8 कर्म होते हैं और वो 8 कर्म आत्मा को जकड़ देते हैं, वो आत्मा को बांध देते हैं। कुंद कुंद कह रहे हैं मैं तुम्हारी बात को सिरे से नकारता हूं। क्या बोलते हैं कुंद कुंद? मैं तुम्हारी बात को सिरे से नकारता हूं। सिरे से समझ गए? मैंने बिल्कुल आत्यंतिक रूप में तुम्हारी बात को मैं स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एयत् निश्चय गदो समो सर्वत्र सुंदरो लोए, बंध कहाए यत्ते तेन विसंवादिनी। और वहां 14वीं गाथा में तो उन्होंने एकदम और रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला? जो पश्यदियप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्ययम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणाहि। आत्मा को जो अबद्ध स्पृष्ट क्या है? ये अबद्ध माने द्रव्य कर्मों से बंधा नहीं है, और अस्पृष्ट माने जो शरीर आदि 9 कर्म से छुआ हुआ भी नहीं है। अबद्ध स्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। ऐसे 5 भाव स्वरूप जो शुद्धात्मा की अनुभूति है, तम शुद्धनयम वियाणाहि, उसे ही तुम शुद्ध नय जानो। ऐसा जो है ये बहुत मार्मिक और ये बड़ा प्यारा ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, और उसको हम यहाँ पर उसका पारायण कर रहे हैं, कुछ उसकी गाथाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी हम 14वीं गाथा के माध्यम से शुद्ध नय का अवलंबन लेते हुए अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति करें। इस पवित्र भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।
1 मिनट आप कर लूँगा। हालांकि कुछ लोग भाई हमारे निकल गए हैं।